हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। और आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट पहुँच गए हैं। लास्ट है आज हमारा, और इसमें हमें पढ़ना है उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो क्या है, जैव प्रणाली के अंदर, औषध यानी कि औषधि के अंदर, या फिर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे जैव प्रणाली के अंदर। ठीक है। बायो सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो बायो सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या बोल रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जब हम प्रकाश संश्लेषण के अंदर वर्णक की बात करते हैं, क्लोरोफिल की, तो वो किसका संकुल होता है, मैग्नीशियम का संकुल होता है। तो जैव प्रणाली के अंदर बहुत सहायक है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है, लाल रंग होता है। ये किसका संकुल है, आयरन का संकुल होता है। ये ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। 3 नंबर आता है विटामिन B12, इसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। ये क्या करता है, ये परनीसियस एनीमिया का फैक्टर है, एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर। ये किसका संकुल है, कोबाल्ट+2 का है। इसके अलावा जब हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, साइटोक्रोम का यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ETS के अंदर साइटोक्रोम, वो किसका संकुल है, वो भी तो आयरन का संकुल है। फिर जैव प्रणाली के अंदर जब हम कुछ उत्प्रेरक यूज करते हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी क्या धातु के क्या संकुल है। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ना, ये जिंक+2 का क्या है, संकुल होता है। तो ये था हमारा बायो सिस्टम के अंदर, जैव प्रणाली के अंदर, प्रकाश संश्लेषण में, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में, विटामिन में, रक्त में, हीमोग्लोबिन है जो उत्प्रेरक के रूप के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट इसका जो उपयोग आता है वो है हमारा औषध रसायन। क्या है, औषध रसायन। औषध रसायन के रूप में आज के टाइम में जो सबसे यूज हो रहा है वो किलेट सिस्टम यूज हो रहा है। किस में हो रहा है, किलेट। किलेट मतलब किलेशन के, मैंने कहा था ना, जो किलेशन होता है, किलेशन ज़्यादा स्थायी होता है, किलेटीकरण। ठीक है, मैंने ये बताया भी था क्यों स्थायी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉपर की अधिकता हो, आयरन की अधिकता हो, तो उसको दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डी पेनिसिलएमीन और डेसफेरिओक्सिम बी। डी पेनिसिलएमीन एंड डेसफेरिओक्सिम बी, ये भी संकुल यौगिक हैं। ये कॉपर की अधिकता और आयरन की अधिकता को रोकते हैं। और लेड की विषाक्तता को दूर करने के लिए हम EDTA का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, EDTA का यूज करते हैं। और इसके अलावा हम EDTA का कहाँ यूज करते हैं, जो जल की कठोरता का आंकलन करते हैं, जल की कठोरता का आंकलन, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, EDTA का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, EDTA। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका अनुमापन करते हैं ना जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, तो क्या होता है, इसके साथ स्थायी संकुल बनते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, आयनों का चयनात्मक आकलन कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ना, इनके स्थायित्व का जो स्थिरांक है उसमें बहुत अंतर होता है। उससे हम क्या करते हैं, जल की कठोरता का पता लगा लेते हैं। तो जल की कठोरता पता लगाने में भी हम किसकी यूज करते हैं, EDTA का यूज करते हैं। फिर आता है सिस प्लेटिन। ये मैंने आपको जब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था भाई, ये जो सिस प्लेटिन है, एक साइड में दोनों क्लोरीन है, एक साइड में दोनों अमोनिया है। ये किसका काम करता है, कैंसर उपचार में। इसे हम कहते हैं एंटी कैंसर ड्रग। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग बोल दो, या बोल दो एजेंट, क्या बोल दो, एजेंट। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर उपचार के अंदर करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कैंसर की ट्यूमर होती है ना, उसको क्या करता है, बढ़ने से रोकता है, उसको नष्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा एक नया नाम है ब्रिटिश एंटीलूसाइड, BAL, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ये क्या करता है, आर्सेनिक है, मरकरी है, एंटीमनी है, लेड है, कैडमियम है, इन सभी के विष का इलाज करता है। यानी कि विष युक्त धातु हैं, इनका इलाज करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। फोटोग्राफी करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो इसके अंदर जो फिल्म बनती है उसका हम स्थायीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, हाइपोविलियन के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, हाइपोविलियन के अंदर। जो क्या करता है, अनअपघटित जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उससे संकुल आयन बना लेता है। ये संकुल आयन बना लेता है, बनाकर जल में इसे क्या करता है, घोल देता है। तो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम आता है। फिर औद्योगिक प्रक्रम के अंदर एक बहुत फेमस उत्प्रेरक है, वो है विल्केंसिन उत्प्रेरक का यूज किया जाता है।
ये किसका संकुल है? रोडियम धातु का। किसका है? रोडियम का। रोडियो संक्रमण धातु है रोडियम, RH। इसका उपयोग आज किया जाता है एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण में, और ये इसका संकुल है PPH3 की होल थ्राइस, RH और क्लोरीन। ये रोडियम संकुल है। फिर आता है धातुओं का शुद्धिकरण करने में। धातुओं का जब शुद्धिकरण करते हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं भी, इनके खुद का संकुल बना के इन्हें पुनः विघटित करके हम शुद्ध प्राप्त करते हैं। जैसे अशुद्ध निकल था, कार्बोनिल के साथ हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया वाष्पशील टेट्रा कार्बन निकल 0। इसे वापस गर्म करेंगे ना, पुनः अपघटित करेंगे। पुनः अपघटित करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? शुद्ध निकल मिल जाएगा, और कार्बोनिल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये है धातुओं का शुद्धिकरण के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा जो है उपयोग, वो है धातुओं के निष्कर्षण में। सिल्वर एंड गोल्ड, मुख्यतः सिल्वर गोल्ड। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम सोने का लेते हैं, पहले क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड जल और वायु की प्रेजेंस में क्रिया करके संकुल बना लिया। इस संकुल की विक्रिया फर्दर हम किससे करवाते हैं? जिंक से करवाते हैं। तो ये संकुल बनेगा और हमें ओरम मिल जाता है। क्या मिलता है? ओरम निष्कर्षण मिल जाता है। इसी तरीके से सिल्वर का होता है। तो सिल्वर और गोल्ड की धातु प्राप्त करने के लिए हम जो संकुल बनाते हैं, तो पहले ये संकुल बनेगा, फिर जिंक से करवाने पर हमें शुद्ध क्या मिल जाएगा? ओरम मिल जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमें क्या करता है, धातुओं का जो लेपन कराना होता है, क्या कराना होता है? धातुओं का जो सिल्वर और गोल्ड है का विद्युत लेपन करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनके जो विलयन है उनकी अपेक्षा हम इनके आयनों से ज़्यादा सूटेबल मानते हैं। इनके आयन ये है AgCN2, ये संकुल है, ये लीजिए, यहाँ से यही बनेगा ना AuCN2 का, ये सोडियम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो क्या होता है, जब वस्तुओं पर हम सिल्वर गोल्ड का विद्युत लेपन करते हैं ना, तब हम उस विलयन की अपेक्षा हम किससे समझते हैं? संकुल के विलयन से लेपन अधिक मतलब बढ़िया होता है, एकसार होता है और चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है, यानी कि संकुल से करना बढ़िया होता है लेपन। समझ में आ गया? अभी हम जब लेपन करेंगे तो किससे बढ़िया रहेगा? ये हमारा उससे बढ़िया रहेगा, इनके संकुल आयनों से। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें अनुमापन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, सारे मूलकों की पहचान करते हैं, वो है गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के अंदर में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम समूह पढ़ते हैं, प्रथम समूह के अंदर सिल्वर आता है और मर्क्यूरियस आता है, इसका काला अवक्षेप मिलता है। द्वितीय समूह है सेकंड A सेकंड B, इसके अंदर कॉपर की विक्रिया अपने क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ करवाते हैं, तो चॉकलेटी अवक्षेप मिलता है। तृतीय समूह के अंदर हम आयरन का करते हैं। चतुर्थ समूह जिंक का जो अपने क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, इनको अलग करते हैं, सारे मूलकों की पहचान करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ये अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो निकल का हम करते हैं ना, वो करते हैं डाईमेथिल ग्लाइकोजन DMG के द्वारा। ये देखो, जब अपने अभिक्रिया करवाते हैं तो गुलाबी रंग का क्या बनाते हैं? संकुल बनाते हैं। अब ये स्थायी क्यों है? क्योंकि इनसे क्लेशन बनता है। 1 2 3 4 5 रंग की वल्य बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लेशन बोलते हैं, क्लेट बोलते हैं ना। ये भी 5 के 1 2 3 4 5, तो ये गुलाबी रंग का मिलता है। ये निकल का क्या होता है? निष्कर्षण के अंदर उपयोग होता है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन से होते हैं? वही होते हैं EDTA, जो क्या बनाते हैं? क्लेशन करते हैं। EDTA डाईमेथिल ग्लाइकोजन, इसके अलावा है अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल, और एक और नाम और दे रखा आपके क्यूब फेरोन। तो ये क्या होते हैं? क्लेशन में ज़्यादा सहायक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहते हैं। DMG EDTA अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थोल और क्यूबफेरोन, ये क्या डाईमेथिल ग्लाइकोजन क्लेशन बनाते हैं, और क्लेशन क्या ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये क्या होता है? इनके अंदर प्रवृत्ति रंगीन अभिक्रियाएं होती है, जिसमें क्या अनेक लिगेंड जो विशेष करके जो क्लेट वाले लिगेंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बढ़िया मतलब शोधन करते हैं और रंग उत्पन्न होता है। और ये मैंने आपको बताया था। इनके अंदर क्या होता है? जो क्लासिकल होते हैं चीज़ तथा यांत्रिक विधियों द्वारा धातु आयनों की पहचान और मात्रक का क्या मात्रात्मक जो आकलन है उसका आधार होते हैं ये सारे के सारे। तो ये हमारा था गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण, और ये आज हमने इनके सारे उपयोग पढ़ लिए। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि इनका उपयोग कहाँ किया था? खनिजों, पेड़ पौधों, जीव जगत के अंदर, धातुक्रम, जैविक प्रणालियाँ, औद्योगिक क्षेत्र,
औषधि के अंदर सभी के अंदर इनका कुल मिला के यूज होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा महत्व है और आज हमने ये पूरे उपयोग पढ़ लिए हैं और सारे सारे मैंने आपको वर्ण सिद्धांत, बीबीटी, सीएफटी, समावेता सारा कुछ मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है। आज लेसन अपना यहीं फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेसन आपको समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।